हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ है और इसके जो परिणाम हुए हैं। ठीक है, तो लोकसभा 2024 से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ साथ इसमें सभी राज्यों से और सभी जो पार्टियां हैं कितनी कितनी सीटें जीती हैं। इसके साथ साथ कौन ऐसा प्रत्याशी था जो सर्वाधिक अब तक के रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल किया, सर्वाधिक कम वोटों से आपके जीत हासिल किया। इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और किस पार्टी को कितनी सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री के लिए प्रबल दावेदारी जो दी जा रही है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। कल से फिर से सुचारू रूप से आपकी यूपीपी क्लास और आरपीएफ एसआई की क्लास चालू हो जाएगी। आज टोटल मुद्दा आपके राजनीति का है, तो राजनीति से ही सही चीज़ें को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे सर्वाधिक पार्टियां जो हैं किसने कितनी सीटें जीती। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेंगे, तो अकेले अपने दम पे इन्होंने 240 सीटों को जीता है। आईएनसी की बात करेंगे यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसने 99 सीटों को जीत हासिल किया है। समाजवादी पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है उत्तर प्रदेश में, और साथ साथ तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। इसने अखिलेश यादव के नेतृत्व में 37 सीटें जीती हैं, जो कि बीजेपी यहाँ पे 33 सीटों पे ही सिमट के रह गई थी, और 6 सीटें आपकी कांग्रेस के साथ। ठीक है, और अगला है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसने 29 सीटों को जीता। और द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने 22 सीटें जीती। तेलुगु देशम पार्टी ने 16, जो डीएमके है। ठीक है, जनता दल ने 12, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। शिवसेना ने 9, और शिवसेना जो एक और है 7, इन्होंने जीती। महाराष्ट्र की बात कर लेंगे तो ठीक है, तो ये जो पार्टियां हैं इन्होंने इतनी सीटें जीती हैं, जिसमें सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी, इसे भी कई इस पे नुकसान उठाना पड़ा है सीटों पे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि बहुत सारी सीटों पे बढ़त बनाई है, और 37 जो कि अब तक का इतिहास रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी ने तोड़ा है। खासकर पूर्वांचल से सर्वाधिक सीटें निकली हैं समाजवादी पार्टी की। और देखिए अगला है आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो शरद चंद्र पवार का, इसने 8 सीटें दी थी। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान एलजीपी वाला है, इसने 5 सीटें, जो इस समय चिराग पासवान है इसके प्रमुख। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीती। राष्ट्रीय जनता दल ने 4 पार्टी जीती। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 सीटें जीती, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 3 सीटें जीती। आम आदमी ने 3 सीटें जीती। देखिए दिल्ली की बात करेंगे तो 7 सीट पे भाजपा का कब्जा हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 सीट, और जनता दल सेकुलर जो है इसका 2 सीट, और राष्ट्रीय लोक दल इसका 2 सीट, अन्य में 34 है। ठीक है, जिसमें निर्दलीय वगैरह छोटे मोटे 1-2 करके है, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये सभी पार्टियों के अंक हैं जिन्होंने इतने सीटें हासिल की हैं। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। देखिए मैंने इन सभी पार्टियों का आपको बता दिया। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं अपने नोट्स पे। चलिए एक नज़र इन चुनावी आंकड़ों पे करेंगे, तो चुनावी आंकड़े जो हैं इन पे थोड़ा सा होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल नतीजे आए सामने। अन्य और निर्दलीय में 38 सीटें, जेएमएम 3, आप 3, आईयूएमएल 3, सीपीआई 4, आरजेडी 4, आरजेडी तेजस्वी यादव पार्टी सभी लोग जानते हैं। वाईएसआरसीपी 4, एलजीपी जो कि रामविलास पासवान की है 5, शिवसेना गुट के जो 7 है, एनसीपी की 8 सीटें हैं। ठीक है, और एक शिवसेना जो यूबीटी है इसके 9, जेडीयू के 12, टीडीपी के 16, डीएमके के आपके 12 हो जाएगा। और तृणमूल कांग्रेस जो आपकी ममता बनर्जी हैं इनका 29 है। समाजवादी पार्टी आप देख ही रहे हैं 37 पार्टी, जो कि तीसरे नंबर। देखिए भाजपा पहले स्थान पे, दूसरे नंबर पे आपका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पे है पूरे देश में। ठीक है, सर्वाधिक पार्टी बन के उभरी है। और वहीं टीएमसी की बात करेंगे तो ये चौथी नंबर की हो जाएगी, क्योंकि इसने कुल 29 सीटें जीती हैं। उसके बाद 16 डीएमके 22, टीडीपी 16, जेडीयू 12 जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, शिवसेना यूबीटी आपके 9, एनसीपी जो शरद पवार की 8, शिंदे ग्रुप एक नाथ शिंदे की बात करेंगे, शिंदे ठीक है ये 7 है। और ये शिवसेना यूबीटी जिसकी बात करेंगे उद्धव ठाकरे का गुट, ये आपका 9। एलजीपी जो है रामविलास पासवान 5, वाईएसआरसीपी 4, आरजेडी 4, और सीपीआई जो कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी है सही, वो आपका 4 है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, देख सकते हैं साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निर्दलीय में आपका और अन्य में 38 सीटें आपकी आई है, तो ये सभी आपके हो जाएगा। पूरे केंद्र सरकार की जितनी सीटें हैं वो आपका यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है,
अब चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कुल कितनी सीटें मिली हुई हैं। देखिए, जीत हुई इंडिया की, जीत हुई जनता की। तो मैनपुरी से आपकी डिम्पल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव। कल आपको सभी सीटों पे उत्तर प्रदेश पे आएगा जो वीडियो, उसमें दिखाया जाएगा कि कितने अंतरों से और कितने वोटों से प्रत्याशी जीते हैं। ठीक है, ये देखिए, मुजफ्फरपुर हरिवंश सिंह मलिक, मुरादाबाद रुचि वीरा, रामपुर के मोहम्मद बिल्ला, संभल के जियाउर रहमान और फिरोजाबाद के अक्षय यादव, एटा के देवेश साक्त, बदाऊं के आदित्य यादव। ये सभी अखिलेश यादव के परिवार से हैं। आंवला से नीरज मौर्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, कैराना से इकरा चौधरी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मोहनलालगंज से आर के चौधरी, सुल्तानपुर से राम भुवाल निषाद, प्रतापगढ़ से शिवपाल पटेल, इटावा से जितेंद्र कुमार दोहरे, हमीरपुर से अजय सिंह लोधी, जालौन से नारायण दास अहिरवार, ये भी इंपॉर्टेंट था। बांदा से कृष्ण देवी शिवशंकर पटेल, फतेहपुर से नरेश चंद्र उत्तम पटेल, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, ये भी इंपॉर्टेंट सीट थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद वर्मा जी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये अयोध्या की सीट है। ठीक, अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, सरवस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट थी, क्योंकि यहाँ पे निरहुआ जो एक एक्टर हैं उस भोजपुरी के, ये आजमगढ़ में काफ़ी ज़्यादा दावेदारी कर रहे थे। ABCD तो जानते नहीं है राजनीति की, लेकिन राजनीति करते हैं, क्योंकि जानते ही हैं बीजेपी से जिनको सीट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाया रहता है आदमी, है कि नहीं। रोजगार पे तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी का जो भी लोगों ने देखा होगा भाषण, उसमें रोजगार और महंगाई की जो मुद्दा था 1% नहीं कहा गया। अगर जो जो देखे होंगे, भाजपाई लोग वीडियो से दूर रहेंगे, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, रोजगार और महंगाई पे बात नहीं हुई। इस बार जो जीत हुई है युवाओं की हुई है, जो रोजगार से एकदम त्रास हैं, महंगाई से भी जनता त्रास है, तो इसलिए ये सब देखिए। घोसी राजीव राय, ये आपके राजभर जी हैं। एक नाम सुना होगा उनका, क्या नाम है यार, कौन सा राजभर है यार, ये नाम ही नहीं याद है यार उसका। घोसी से बड़ा हार्ड सीट थी यहाँ पे, खुद मोदी जी आए थे उनको जिताने के लिए यहाँ पे घोसी मऊ में, जो मऊ जनपद है यहाँ पे रैली हुआ था इनका। अनिल राजभर कुल ऐसे करके नाम है, और एक बहुत ही बड़बोलन है उनके पिताजी, पता नहीं उनका नाम क्या साथियों, याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते हैं ऐसा। 2-4 जात का नाम ऐसे रट लिए हैं तो बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा ही। बलिया से सनातन पांडे, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, मछली शहर से प्रिया सरोज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। गाजीपुर से अफजल अंसारी, ये भी इंपॉर्टेंट थे। चंदौली से ये थे रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल, ठीक है, वीरेंद्र सिंह चंदौली से। तो ये कुछ व्यक्ति रहे हैं। 37 सीटें जो थी, एक देखिए इसमें सलेमपुर छूटा हुआ है। ठीक है, सलेमपुर से विद्यार्थी जी हैं जो चुनाव जीते हुए हैं, तो याद रखिए 37 सीट हो जाएगा यहाँ पे। टोटल मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इंदौर से लालवानी ने रचाई इतिहास, यानी मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट के परिणाम घोषित कर दिए गए। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने चुनाव जीता। लोकसभा 2024 की सबसे बड़ी जीत है। यह पहला अवसर है जो कि नोटा को 2,18,000 से अधिक मत मिले। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, जो इंदौर लोकसभा सीट है, यहाँ से जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था उसका पर्चा वापस कर दिया गया। तो यहाँ पे कांग्रेस ने अपील किया था कि भाई नोटा को आप लोग अधिक मत दें, तो 2,18,000 सर्वाधिक वोट पड़ा था नोटा को। और शंकर लालवानी जी को 12,26,751 वोट मिले थे, जिसमें ये 11,72,000 वोटों से जीते थे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वोटों से जीत मानी जा रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी जीत होती है रकीबुल हुसैन की, जो कि आपके धुबरी असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रत्याशी थे, जो कि दूसरे नंबर पर रहे जीत की दृष्टि से। इनको कुल वोट मिला था 14,71,885, और इन्होंने जीत का अंतर था 10,12,000, यानी ये जो जीत कितने वोटों से जीते थे, तो 10,12,000 वोट से। और वही 11,72,000 वोट से ये थे जो इंदौर लोकसभा सीट से थे, शंकर लालवानी जी। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए, जो कि मैं आपके सामने रखा हूँ राजनीति से संबंधित। तो वीडियो पसंद आएगा साथियों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए बात कर लेंगे, देखिए जो आपका ये गठबंधन है, अगर जो ये सरकार बनाती है तो सीधा बात है रोजगार पे यहाँ पे बात होगी। नहीं सरकार बनती है तो फिर मंदिर में घंटा बजाना है सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, देखिए भाई साफ सीधी बात है कि राजनीति में मंदिर से घर नहीं चलेगा, बिना रोजगार के किसी भी व्यक्ति का घर नहीं चल सकता। कोई भी नेता हो, नेता पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। ये मैं ये सीधे स्पष्ट अपनी भाषाओं में कह रहा हूँ कि किसी भी नेता पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई नेता खाने के लिए नहीं देंगे,
आपको अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अपना खुद को मेहनत करना पड़ता है कि नहीं, अपने को खुद को मेहनत करना पड़ता है। रोज़गार नहीं रहेगा आपके पास तो आपके पास जो अर्थव्यवस्था है आपकी वो चरमरा जाएगी और आप भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं। तो रोज़गार की बात की है इंडिया वाली ने, इंडिया अलायंस टीम ने। तो हो सकता है कि भाई ये लोग रोज़गार दें, तो सरकार देखते हैं अब 1-2 दिन में किसकी बनती है, उसके बाद देखना ही है कि घंटी बजाना है कि रोज़गार लेना है।